है, उसके द्वारा आप जब सच्चाई के वचन को बोलोगे तो सामने वाले को मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब कहता है तब वैसा होता है, जब आज्ञा देता है तो वास्तव में वैसा होता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर बसता है और तुम्हारी वाणी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय रूपी वेदी बिखरी पड़ी है, उसमें पवित्र आत्मा का जो फल है वो 9 में से एक भी नजर नहीं आता। ना प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, कुछ भी है ही नहीं हमारे हृदय में। हमारे हृदय में तो यही है, छल है, चुगलखोरी है, बदनाम करने वाले हैं, डींग मार है, अभिमानी है, ये है। और कहते क्या है? यीशु मसीह को, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। किसको धोखा देते हैं हम? हालेलुया। ईश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता भाई बहनों, समझ रहे हैं? कोई भी नहीं दे सकता। बाइबल साफ कहती है, शायद मलाकी की पुस्तक में ही है, तुम मुझे धोखा देते हो। किस बात में? दशमांश के विषय में नहीं, अपने चाल चलन के विषय में बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। चाल चलन में तुम अपने प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो तो ये भी जानता है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप यहां से उठने के बाद आप आगे करोगे क्या, क्या बोलोगे, वो भी जानता है। बोले यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह उस फरीसी के घर में चले ना, तो वो स्त्री आई, आंसू बहा बहा कर यीशु मसीह के पैर पोंछने लगी अपने बालों से। तो वो फरीसी था ना, व्यवस्थापक जो भी था, वो कहता अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता जो स्त्री से छू रही है वो कौन है, क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी, वो वेश्या थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात जान के प्रभु कहते हैं, मुझे एक बात बता, कौन ज़्यादा प्यार करेगा, जिसका कम किया गया या जिसका ज़्यादा माफ़ किया गया? उसने कहा जिसका ज़्यादा माफ़ किया गया। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया और इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोया है। तूने मेरे मुंह पर चूमा नहीं किया, इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। ये बातें उसके मन में ही तो थी, मन में ही तो थी। फिर यीशु मसीह ने उसे स्पष्ट करके सिखा दिया कि इसके पाप जो ज़्यादा थे वो क्षमा हुए हैं। हालेलुया। तूने मुझसे थोड़ा प्यार किया क्योंकि तूने मुझसे तेरे थोड़े क्षमा हुए हैं। इसने मुझसे बहुत प्यार किया क्योंकि इसके ज़्यादा क्षमा हुए हैं। प्रभु कहता है, हे स्त्री जा, तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने की भी पावर स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दी गई है। हालेलुया। किसी में दम नहीं है कि आपके पापों को क्षमा करे। तो मन की बातों को भी जानता है वो। बोले यीशु मसीह की। तो हृदय रूपी वेदी क्या करनी है? हर एक मनुष्य को सही करनी है। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने उनसे कहा, दूसरी बार भी वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी किया, वैसा ही किया। जब जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को जो उसने जल से भर दिया। आपने एक बात नोट नहीं की? मैंने जब पढ़ रहा था तो एक बात समझ में आई।
वहाँ 4 घड़े क्यों बताए गए? पानी से भरे हुए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। 4 घड़े, ये आने वाले दिनों की भविष्यवाणी थी कि 4 सुसमाचार होंगे वचन से भरे हुए। जो जल है ना, यदि आप इफिसियों की पत्री में आप पढ़ोगे, आने वाले ये जो भविष्यवाणी है आप समझोगे थोड़ा। पाँच का 26 में खुद पढ़ता हूं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन का जल, किसका? घड़े 4 घड़े थे, किससे भरे थे? जल से। और जल क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। पहले वेदी ठीक होगी, उसके बाद जो आने वाले, एक भविष्यवाणी थी कि आने वाले दिनों में परमेश्वर 4 वचन से भरे हुए घड़े अर्थात 4 सुसमाचार को तुम्हारे हृदय को सही करने के लिए, वेदी पर उड़ेलने के लिए परमेश्वर देगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया। ये भरे हुए घड़े जो ये यहाँ पर भविष्यवाणी है, यहाँ यीशु मसीह के आने के बाद जब ये लिखे गए तब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। बोले यीशु मसीह की। अब जब आप अपनी वेदी को बना लेंगे, उसके बाद ये 4 सुसमाचार के द्वारा जो वचन रूपी जल होगा वो उस वेदी पर अर्थात आपके हृदय पर उड़ेला जाएगा। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जब तक वचन आपके हृदय में नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा भी नहीं उतरेंगे। क्योंकि जब तक आप वचन के अनुसार चलेंगे नहीं, यीशु मसीह की बातों को मानेंगे नहीं, यीशु मसीह की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, तब तक पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं। क्योंकि यीशु मसीह कह के गए, वह पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेके तुम्हें क्या करेगा? बताएगा, सिखाएगा। हालेलुया। तो पहले वचन जो सुसमाचार हैं हमको सीखने हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है इन सुसमाचारों में। हम तो अपने हिसाब की आयतें पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खड़खड़ाओगे तुम्हारे पास तो खोला जाएगा। प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, बच्चे अच्छे रहें, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और हमारी एक बढ़िया गाड़ी हो, एक बंगला हो और एक सुंदर जीवन हो हमारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यही है, बस इतना ही मांगते हैं। बच्चे बीमार हो गए, प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चों को चंगाई दे, क्योंकि तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। प्रभु बेचारा मजबूर है, क्या करे, लिख दिया तो कहना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा उसे चंगा। हालेलुया। तो वो करता भी है, लेकिन पवित्र आत्मा की आग नहीं उतरेगी। कभी ये सोचा है कि संसारिक जीवन के अलावा हमारा एक जीवन और है जो हमें हमारी हृदय रूपी वेदी को तैयार करने के बाद, 4 सुसमाचार का जल उड़ेलने के बाद, पवित्र आत्मा की आग उतरने के बाद तब हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इतना मैंने कई बार बताया, इतना कठिन, इतना आसान नहीं है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। सारी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। आपको लगता है आप समस्त लोगों को जो यूट्यूब पे देखते हैं, उन्होंने क्या किया, यूट्यूब निकाला, मैसेज निकाला और लगाया और सुनना शुरू। कलीसिया में भी लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर खड़े होने वाले, मुझे नहीं मालूम और लोगों के लिए, ठीक है, वो उनका जीवन चाल चलन, मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कह रहा, मगर जो रियल सच्चे होते हैं, कोई भी पुलपिट पे खड़ा होने वाला सच्चाई से यदि वो वचन परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, उसकी सच्चाई से वचन सुनाता है, तो मैं आपको बताऊं
वो आपको वचन सुनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। हालेलुया। उसकी सालों की मेहनत, सालों की प्रार्थना, सालों का वचन का स्टडी करना, आपको नए नए वचन सिखाने के लिए। एक यहाँ पुलपिट पे खड़ा होने वाला अपने जो आपने जो यहाँ तो देख रहे हो, उसके पीछे का जो जीवन है वो कितना सटीक जीवन जीने की कोशिश करता होगा, तब आपको सच्चाई के वचन सिखाता होगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे बटन दाबा और निकाला और शुरू, कान पे लगाया और शुरू। बोले यीशु मसीह की जय। आज ये मत समझना यहाँ पर खड़े होने वाला याजक है, पास्टर है, पासवान है, कोई भी हो, आप भी याजक हो, आप भी पास्टर हो, आप भी परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्रियां हो, याजकों का समाज हो। पतरस की पत्री में साफ लिखा है। यहाँ खड़ा होने वाला ही नहीं है, वरन जो यहाँ बैठे हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, वो भी परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, वो भी याजक हैं, वो भी पासवान हैं। सर, आपने किसी ना किसी को तो सुनाया होगा यीशु मसीह का सुसमाचार। तो आपको क्या लगता है, आप याजकों के समाज में आप सम्मिलित नहीं है और अपने आप को याजकों का समाज नहीं मानते, तो आप स्वर्ग में जाने के लिए भी भूल जाइए, क्योंकि याजकों का समाज तो वहीं इकट्ठा होगा, यहां थोड़े ना इकट्ठा होगा। बोले यीशु मसीह की जय। तो 4 सुसमाचार क्या होंगे, ये आने वाले समय की भविष्यवाणी है जो पूरी भी हो चुकी है। और 3 बार उड़ेला जाना, 4 घड़े 3 बार, यानी ये 4 सुसमाचार 3 बार उड़ेले जाएंगे। वैसे तो शुरू से लेकर अब तक उड़ेले जा रहे हैं और उड़ेले भी जाएंगे, लेकिन जो बहुत आए से लिखा है नीचे, बह गया पानी, बहने लगा इस संसार में, बहने की रीति से जल बहेगा, वचन बहेगा। जैसे यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, उसके बाद चेलों ने सुसमाचार सुनाया, तो ये कंडीशन हो गई कि आज सारी दुनिया में जल बह रहा है। हालेलुया। अब लोगों, यीशु मसीह के अब तक नहीं आए हैं वो, और आने से पहले फिर से सुसमाचार उसी और दूनी तिगुनी रीति से, उसी रीति से ये घड़े फैलाए जाएंगे वेदी के ऊपर, जिससे कि क्या करो, लोग तैयार हो। जैसे वेदी के नीचे पानी लिखा है बह गया, वैसे ही वचन लोगों के हृदय में बहेगा। बोले यीशु मसीह की वो आने वाली ये भविष्यवाणी थी, ये और आने वाली भविष्यवाणी है, ये 3 बार में पूरी होगी। एक बार हो चुकी, एक बार अब होने वाली है, और तीसरी बार तो तब होगी, कब, जब प्रकाशित वाक्य को उसका 10 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास और भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। क्या होगा? पूरा होगा, जो उसने अपने दास और भविष्यवक्ताओं को दिया। ये महाकलेश में भी होगा, 3.5 साल में एलिया और मूसा बाबा के द्वारा। और अब जो एलिया का अभिषेक आएगा, अब भी जगह जगह हो रहा है और सारी दुनिया में होगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने का समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, हे इसहाक और हे परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, सुन मेरी सुन, कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है।
तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थर और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने हृदय को पवित्र आत्मा के अपने हृदय रूपी वेदी को सही बनाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया है, उनके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया। अपने जीवन को अच्छी रीति से चलाते रहेंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, भलाई ही करेंगे। और जो तमाम बातें हम आपको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, उनके अनुसार यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर उड़ेली जाएगी और जितनी भी गड़बड़ियां रह जाएंगी, आप कोशिश तो करो, बाकी जो रह जाएंगी, फिर जो ये लिखना धूल है, पत्थर है, सब क्या हो गए? भस्म हो गए। जैसी पवित्र आत्मा की आग उतरेगी सब भस्म हो जाएगा। जब चेले यीशु मसीह चले गए, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जाओ, जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो 120 लोग ऊपरी कोठरी में चले गए और दुआ करते रहे। और लिखा है कि आग की जीव के समान, आग की लपटों के समान उन पर क्या उतरी? आत्मा उतरी। हालेलुया। वही आग आपके ऊपर उतरेगी। क्यों? पता है, वो तो चेले तो ये सोच रहे थे, मैं शुरू से बताता आया हूं आपसे बहुत समय से, कि वो तो इस चक्कर में रहते थे कि हमारा मसीहा है, हम ये जान गए कि ये मसीहा है और मसीहा जो था वो राजा होगा। भौतिक रीति से वो सोचते थे। कई सालों से मैं आपको ये बात बताता आ रहा हूँ। भौतिक रीति से वो सोचते थे ये तो राजा बनेगा, और राजा बनेगा तो हम इसके मंत्री होंगे, कोई सेनापति होगा, कोई कुछ होगा, दाएं बाएं बैठेंगे। जब ये राजा होगा तो हम भी कुछ होंगे। हालेलुया। वो तो अब एंड तक यही इसी में लगे रहे। वो तो यीशु मसीह जब उठा लिए गए ना, उनका तो दिमाग खिसक गया था, क्योंकि जब यीशु मसीह मर गया तब वे चेले तो चले फिर से अपने पुराने काम पे निकल गए, फिर से मछुआई का काम करने के लिए। वो तो यीशु मसीह जिंदा होकर फिर से उनके पास आए, फिर उन्हें बुलाया, उनके साथ रहे, सिखाया, बताया, समय नहीं है। उसके बाद यीशु मसीह उठा लिए गए, तब उनसे कहा ऐसा करो तुम वहाँ चले जाओ और आराम से वहाँ दुआ करो। जब उन पर आग के समान, जीव के समान आग की लपटें उतरी, तब क्या हुआ? पतरस उठे और उन्होंने जो सुसमाचार सुनाया, जब उनको पता चला तब उन्होंने गवाही दी। हालेलुया। ये वेदी की आग वही है, उन्हीं के ऊपर उतरेगी जो अपने हृदय रूपी वेदी को ठीक करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर अमल करेंगे, चलेंगे, तब पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर उतरेगी। तब आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये है आग गिरना। तीसरा चमत्कार, चौथा। अब जब भी समय मिलेगा हम 5वें चमत्कार पर बात करेंगे। सो परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे। आमीन।